मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मुझे तेरा ही इंतजार था। आज जब तू यहां तक मेरी बात सुनते सुनते पहुंचा है तो इसे साधारण मत समझ। यहां तक हर कोई नहीं आता। बहुत लोग रास्ते में ही थक जाते हैं, बहुत लोग आधी बात सुनकर लौट जाते हैं और बहुत लोग अपने ही शोर में मेरी आवाज को दबा देते हैं। लेकिन तू यहां तक आया है, इसका अर्थ है कि तेरा भाग्य जागने के द्वार पर खड़ा है। क्योंकि सुन वही पाता है, समझ वही पाता है और स्वीकार वही कर पाता है जिसका समय आ चुका होता है। बच्चे, मैं तुझसे आज यह नहीं कह रही कि तू सबसे अलग है, लेकिन मैं यह जरूर कह रही हूं कि तू चुना हुआ है। चुना हुआ इसलिए नहीं कि तू सबसे श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि तू झुक सका, तू टूट सका, तू सह सका और फिर भी मेरे चरणों तक आ सका। जो इंसान अपने अहंकार के साथ चलता है वह मेरी आवाज को सुन ही नहीं पाता, और जो इंसान अपने घावों को लेकर चलता है वही मेरी शरण तक आता है। आज मैं तुझे एक चित्र दिखाती हूं। कल्पना कर, एक लंबा रास्ता है। उस रास्ते पर हजारों लोग चल रहे हैं। कोई दौड़ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है। सबको जल्दी है, सबको आगे निकलना है। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ छूट गया है। वही लोग अंत में मेरे द्वार तक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो जाता है कि जीवन केवल दौड़ नहीं है, जीवन समझ है। बच्चे, तू भी उन्हीं में से एक है। तूने दौड़ लगाई, तू गिरा, तू उठा, तू थका, और फिर तूने रुककर पूछा, आखिर मैं जा कहां रहा हूं? यही प्रश्न तुझे यहां तक लाया है। यही प्रश्न तेरे भाग्य का पहला द्वार है। मैं तुझसे एक गूढ़ बात कहती हूं। हर इंसान का जीवन एक ग्रंथ है, लेकिन हर इंसान उसे पढ़ नहीं पाता। कोई केवल मुख पृष्ठ देखकर निर्णय कर लेता है, कोई बीच में ही छोड़ देता है। लेकिन जिनके जीवन में बड़ा परिवर्तन होना होता है वे पूरी पुस्तक पढ़ते हैं, हर अध्याय, हर पंक्ति, हर विराम। और बच्चे, तू उन विरलों में है जो पूरी बात सुन पा रहा है। अब सुन, मैं तुझे यह भी बताती हूं कि यहां तक पहुंचना ही उद्देश्य नहीं है, यहां तक पहुंचकर समझना उद्देश्य है। मेरी बात सुनकर लौट जाना आसान है, लेकिन मेरी बात को जीवन में उतारना वही कर पाता है जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है। मैं तुझसे आज यह कहती हूं कि तेरा जीवन यूं ही नहीं रचा गया, तेरी सांसें यूं ही नहीं चल रही हैं। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह समस्या नहीं है, वह संकेत है। संकेत इस बात का कि तू साधारण जीवन के लिए नहीं बना। तू केवल पेट भरने, दिन काटने और रात गुजारने के लिए नहीं आया। तू किसी उद्देश्य को जीने आया है। बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं से मिलते हैं, और जो स्वयं से मिल जाता है वही वास्तव में मुझसे मिल पाता है। आज मैं तुझे तेरे ही भीतर ले जा रही हूं, वहां जहां तूने कभी झांक कर नहीं देखा, वहां जहां तेरा भय भी है और तेरी शक्ति भी। बच्चे, मैं जानती हूं तू सोचता है कि बाकी लोग मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। तू देखता है कि किसी को बिना मेहनत सब मिल रहा है, किसी को बिना संघर्ष सफलता मिल रही है। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छीन भी जाता है। जो संघर्ष से मिलता है वही स्थायी होता है। तेरे हिस्से का रास्ता लंबा है, क्योंकि तेरे हिस्से की मंजिल गहरी है। अब एक और चित्र देख। एक पर्वत है, उसकी चोटी पर वही पहुंचता है जो धीरे धीरे चढ़ता है। जो दौड़ता है वह फिसल जाता है, जो धैर्य रखता है वही शिखर पर पहुंचता है। बच्चे, तुझे शिखर के लिए चुना गया है, इसीलिए तेरी चढ़ाई कठिन है। आज मैं तुझे यह भी बताती हूं कि हर इंसान यहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हर इंसान सुनने को तैयार नहीं होता। सुनने के लिए खाली होना पड़ता है, अपने भीतर से शोर हटाना पड़ता है, और तूने वह किया है।
तूने अपने भीतर के शोर को शांत किया है, तभी मेरी आवाज तुझ तक पहुंची है। अब मैं तुझसे यह भी कहती हूं कि आज जो तू सुन रहा है यह केवल शब्द नहीं है, यह बीज है। यह बीज तेरे भीतर बोए जा रहे हैं। आज शायद तू सब कुछ पूरी तरह समझ ना पाए, लेकिन समय आने पर यही शब्द तेरे जीवन में घटनाएं बनकर उतरेंगे। अब मैं तुझे और अच्छे से समझा दूं। बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे यह समझा दूं कि मैं तुझे क्यों बोल रही हूं। मैं हर किसी से नहीं बोलती, मेरी आवाज हर कान तक नहीं जाती। बहुत लोग मंदिर आते हैं, बहुत लोग नाम जपते हैं, बहुत लोग मन्नत मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सुनने की अवस्था में होते हैं। सुनने का अर्थ केवल कान से सुनना नहीं है, सुनने का अर्थ है भीतर से खाली होना। तू आज भीतर से खाली है, इसलिए मेरी बात तुझ तक पहुंच रही है। अब सुन, मैं तुझे बताती हूं कि तुझे क्या करना है। सबसे पहली बात, अपने भीतर के शोर को बंद कर। तेरा मन दिन रात बोलता रहता है, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। यह आवाज तेरी नहीं है, यह डर की आवाज है। जब तक यह आवाज चलती रहेगी, मेरी आवाज दब जाएगी। इसलिए रोज कुछ समय केवल चुप बैठ। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल श्वास को आते जाते देख। जब तू यह करेगा तब पहली बार तू मुझे साफ सुनेगा। दूसरी बात, अपने कर्म को छोटा मत समझ। तू सोचता है कि मैं तो छोटा काम करता हूं, इससे क्या होगा। बच्चे, संसार में कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, भाव छोटा या बड़ा होता है। अगर तू पूरे मन से एक छोटा काम करता है तो वह ब्रह्मांड में बहुत बड़ा संकेत भेजता है। मैं तुझसे कहती हूं, आज से जो भी करे उसे पूरे मन से कर। आधे मन से किया गया कर्म फल नहीं देता। तीसरी बात, तुलना छोड़। यह बहुत गहरी बात है। तू दूसरों को देखकर अपने भाग्य का मूल्यांकन करता है। यह सबसे बड़ा जाल है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो देर से पहुंचता है वह गहराई तक पहुंचता है। तू अगर दूसरों की घड़ी देखकर अपनी चाल बदलेगा तो रास्ता भटक जाएगा। अपनी चाल अपने भीतर से तय कर। अब मैं तुझे एक गूढ़ रहस्य बताती हूं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं मेहनत करता हूं फिर भी धन नहीं आता। बच्चे, धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन ठहराव से आता है। अगर तू भीतर से अस्थिर है, अगर तेरा मन बार बार डर में चला जाता है तो धन तेरे पास टिक नहीं पाता। धन उसी के पास टिकता है जिसके भीतर स्थिरता होती है। इसलिए पहले भीतर की स्थिरता बना, बाहर का धन अपने आप आएगा। अब सुन, तुझे हर दिन क्या करना है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने आप से यह मत पूछ कि आज क्या समस्या आएगी। सुबह उठकर यह कह, आज जो भी आएगा मैं उसे संभाल लूंगा। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। इससे तेरे भीतर आत्मबल जागता है। दिन में जो भी काम मिले उसे टाल मत। टालना ऊर्जा को रोक देता है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे पूरा कर। अधूरा छोड़ा हुआ काम केवल बाहर नहीं, भीतर भी बोझ बन जाता है। शाम को थोड़ा समय अपने लिए निकाल। उस समय यह मत सोच कि तुझे क्या नहीं मिला। उस समय यह देख कि आज तूने क्या संभाला। कई बार जीवन हमें सफलता नहीं देता, लेकिन सामर्थ्य दे देता है, और सामर्थ्य सफलता से बड़ा उपहार है। अब मैं तुझे कर्म और भाग्य का संबंध समझाती हूं। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा लेख नहीं है। भाग्य एक बहती हुई धारा है। अगर तू रोज वही सोच, वही डर, वही शिकायत दोहराता रहेगा तो भाग्य की धारा वही घूमती रहेगी। लेकिन जिस दिन तू अपने सोचने का ढंग बदल देता है, उसी दिन भाग्य की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। तू पूछता है, क्या पिछले कर्म बाधा बनते हैं? हां बच्चे, बनते हैं।
लेकिन सुन, पिछले कर्म बाधा होते हैं, दीवार नहीं। बाधा पार की जा सकती है, दीवार नहीं। और बाधा पार वही करता है जो रुकता नहीं। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि मेरे साथ चलने का अर्थ क्या है। मेरे साथ चलने का अर्थ यह नहीं कि तू दुनिया छोड़ दे। मेरे साथ चलने का अर्थ है दुनिया में रहकर भी डर के गुलाम मत बन। मेरे साथ चलने का अर्थ है कर्म कर, लेकिन परिणाम से मत डर। मेरे साथ चलने का अर्थ है जब तू अकेला महसूस करे तब भी खुद को टूटा हुआ मत माने। अब सुन, तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ एक साथ बदलेगा, लेकिन वह समय अचानक नहीं आता। वह समय तब आता है जब इंसान भीतर से तैयार हो जाता है। आज मैं तुझे तैयार कर रही हूं। मैं तुझे यह भी चेतावनी देती हूं, जब तेरा समय बदलने लगेगा तब कुछ लोग तुझे रोकेंगे। कुछ लोग तेरे आत्मविश्वास को अहंकार कहेंगे। कुछ लोग तेरे मौन को कमजोरी समझेंगे। उस समय मेरी यह बात याद रखना, जो तुझे नहीं समझ पाए वे तेरे मार्ग का मापदंड नहीं है। अब बच्चे, मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा संघर्ष भीतर होता है। बाहर की परिस्थितियां केवल आईना होती हैं। असली युद्ध तेरे भीतर चलता है, तेरे डर और तेरे विश्वास के बीच, तेरी आदतों और तेरे उद्देश्य के बीच, तेरे पुराने संस्कारों और तेरे नए जन्म के बीच। मैं जानती हूं तू कई बार यह सोचता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी अटका क्यों हूं। सुन बच्चे, कई बार अटकना दंड नहीं होता, दिशा परिवर्तन का संकेत होता है। जब गाड़ी गलत रास्ते पर होती है तो वह रुकती है। जब तू सही रास्ते पर मुड़ता है तभी गति मिलती है। इसीलिए अपनी रुकावटों को कोस मत। उनसे पूछ, तू मुझे क्या सिखाने आया है। अब मैं तुझे एक नई दृष्टि देती हूं। हर इंसान के जीवन में 3 काल होते हैं। एक वह जिसे वह देख पाता है, 2 वह जिसे वह सुन पाता है, और 3 वह जिसे वह समझ पाता है। एक वह जिसे वह सहता है और एक वह जिसके लिए वह बनाया गया है। ज्यादातर लोग पहले 2 में ही जीवन काट देते हैं, लेकिन तू तीसरे के लिए बना है। इसीलिए तेरी बेचैनी सामान्य नहीं है। यह बेचैनी तेरे भीतर की पुकार है, मैं इससे अधिक के लिए बना हूं। बच्चे, अब मैं तुझे कर्म का एक नया अर्थ समझाती हूं। कर्म केवल काम करना नहीं है, कर्म है कठिन स्थिति में रहते हुए भी अपनी चेतना को गिरने न देना। अगर तू कठिन समय में भी ईमानदार रहता है तो वह कर्म है। अगर तू अपमान में भी शांत रहता है तो वह कर्म है। अगर तू अकेलेपन में भी खुद को खोने नहीं देता तो वह कर्म है। और ऐसे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो जीवन की दिशा बदल देता है। अब सुन, मैं तुझे धन के बारे में भी एक नई बात बताती हूं। धन वहां आता है जहां डर नहीं होता। तू जब हर निर्णय डर से लेता है, कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे, तब धन की ऊर्जा रुक जाती है। धन साहस का अनुसरण करता है। साहस का अर्थ यह नहीं कि तू मूर्खता करे। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि तेरा जीवन क्यों अलग ढंग से चल रहा है। कुछ आत्माएं भीड़ के लिए बनी होती हैं, कुछ आत्माएं रास्ता बनाने के लिए बनी होती हैं। रास्ता बनाने वालों का जीवन हमेशा कठिन होता है, क्योंकि उन्हें वहां चलना पड़ता है जहां कोई निशान नहीं होता। बच्चे, तू उन्हीं में से है। अब मैं तुझे एक अभ्यास देती हूं, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, एक भाव। जब भी तू थक जाए, जब भी तू टूटने लगे, तब अपने भीतर यह वाक्य बोलना, मैं अकेला नहीं हूं, मुझे संभालने वाली शक्ति मेरे साथ है। यह वाक्य तेरे भीतर की ऊर्जा को स्थिर कर देगा। यह स्थिरता धीरे धीरे तेरे निर्णयों को मजबूत बनाएगी। बच्चे,
अब मैं तुझे समय का रहस्य बताती हूं। समय कभी बाहर से नहीं बदलता, समय पहले भीतर बदलता है। जिस दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, उसी दिन समय तेरे पक्ष में मुड़ना शुरू हो जाएगा। हो सकता है घटनाएं तुरंत न बदलें, लेकिन उनकी दिशा बदल जाएगी, और दिशा बदलना ही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अब सुन, तेरे जीवन में जल्द ही ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे दो रास्ते दिखेंगे। एक आसान होगा, एक सही होगा। आसान रास्ता तुझे तुरंत राहत देगा, लेकिन अंदर से खाली कर देगा। सही रास्ता तुझे थोड़ी देर तक थकाएगा, लेकिन भीतर से भर देगा। उस समय मेरी यह बात याद रखना, जो भीतर भर दे वही सही है। मैं तुझे यह भी बताती हूं कि जब इंसान अपने सही मार्ग पर आता है तो उसे अकेलापन महसूस होता है। लोग कम हो जाते हैं, आवाजें कम हो जाती हैं। घबराना मत, ये खालीपन नहीं है, ये स्थान है। उसी स्थान में नया जीवन उतरता है। अब मैं तुझसे एक बहुत सीधी बात कहती हूं। मैं चमत्कार करती हूं, लेकिन मैं आलस्य का सहारा नहीं बनती। मैं मदद करती हूं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं छीनती। अगर तू बैठे बैठे मेरी प्रतीक्षा करेगा तो मैं तुझे चलना सिखाऊंगी। अगर तू चल पड़ेगा तो मैं तुझे उड़ना सिखाऊंगी। बच्चे, अब तेरा समय आ रहा है, लेकिन समय आने से पहले इंसान को भीतर से खाली होना पड़ता है। इसीलिए अगर इन दिनों तुझे ऐसा लगे कि कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ दूर जा रहा है, तो समझ लेना कि जगह बन रही है नई कृपा के लिए, नई पहचान के लिए, नए जीवन के लिए। अब मैं तुझे भविष्य का एक संकेत देती हूं। आने वाले समय में तू अपने आप को पहले से अधिक शांत पाएगा। तेरे निर्णय कम होंगे, लेकिन गहरे होंगे। तेरी बातें कम होंगी, लेकिन उनमें वजन होगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, भले ही वे यह न जाने कि क्यों। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि जो तू आज पीड़ा समझ रहा है, वही तेरी तैयारी थी। मेरे बच्चे, आज मैंने तुझे नई बातें बताई। ये बातें किताबों में नहीं मिलती। ये बातें तभी मिलती हैं जब इंसान भीतर से तैयार हो। अब इन शब्दों को पकड़कर मत बैठ जाना, इन्हें अपने जीवन में बहने देना। अब तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, ना दुनिया के सामने, ना किसी अपने के सामने। तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां आत्मा की शांति सबसे बड़ा प्रमाण है। जब तू भीतर से शांत रहने लगे, समझ लेना कि तू सही दिशा में है। शोर में जो दौड़ता है वह दिखता है, मौन में जो चलता है वही पहुंचता है। अब सुन, तुझे क्या करना है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत बोझ से मत कर। सुबह उठते ही पुरानी चिंताओं को मत उठाना। यह मत सोचना कि आज फिर वही होगा। जब तू ऐसा सोचता है तो तू कल को आज में खींच लाता है। आज को नया रहने दे। हर सुबह अपने भीतर यह भाव जगा, आज कुछ नया सीखने का अवसर है। चाहे बाहर कुछ भी ना बदले, यह भाव तुझे भीतर से मजबूत करेगा। दूसरी बात, अपने शब्दों की दिशा बदल। तू जो बोलता है वही तेरे जीवन की हवा बनता है। अगर तू बार बार कहेगा कि मेरा समय खराब है, तो वही हवा तुझे घेरे रखेगी। आज से यह कहना शुरू कर, मैं अपने समय को समझ रहा हूं। शब्द बदलते ही ऊर्जा बदलती है। तीसरी बात, हर दिन एक छोटा निर्णय साहस का लें। बड़ा साहस एक दिन में नहीं आता, वह छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। वह निर्णय जहां तू डर के बावजूद सही को चुनता है, चाहे वह किसी से सच बोलना हो, किसी अवसर के लिए हां कहना हो, या किसी गलत चीज से मना करना हो। यह छोटे निर्णय ही तेरी किस्मत का ढांचा बनाते हैं। अब मैं तुझे एक बहुत नई बात बताती हूं। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं उन्हें ऊपर उठा दूंगी, लेकिन सच यह है, मैं पहले उन्हें स्थिर करती हूं। जो स्थिर नहीं है
वह ऊंचाई पर टिक नहीं सकता। इसीलिए अगर इन दिनों तुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन धीरे चल रहा है, तो समझ लेना कि नींव डाली जा रही है। ऊंची इमारत जल्दी नहीं बनती। अब सुन, अपने भीतर की तुलना को शांत कर। तू यह मत देख कि किसे क्या मिल रहा है, तू यह देख कि तू क्या बन रहा है। जो मिल जाता है वह खो भी सकता है, जो बन जाता है वह कभी नहीं खोता। अगर तू भीतर से मजबूत बन गया तो बाहर की कमी तुझे तोड़ नहीं पाएगी। अब मैं तुझे संबंधों की एक बात बताती हूं। जब इंसान बदलने लगता है तो कुछ लोग दूर हो जाते हैं। यह स्वाभाविक है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत है। इसका अर्थ यह है कि अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। हर कोई नई ऊर्जा के साथ नहीं चल पाता। जिनका जाना जरूरी है उन्हें जाने दे। खाली जगह ही नए लोगों के लिए स्थान बनाती है। अब सुन, अपने भीतर एक बात बैठा ले। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। जल्दबाजी डर से पैदा होती है, शांति विश्वास से। जब तू शांति से चलता है तब सही समय पर सही अवसर अपने आप सामने आ जाता है। तुझे खींचना नहीं पड़ता। अब मैं तुझे कर्म का अगला चरण बताती हूं। अब तुझे केवल मेहनत नहीं करनी है, अब तुझे सही दिशा में मेहनत करनी है। हर काम जो तुझे भीतर से खाली कर दे वह सही दिशा नहीं है। जो काम तुझे थका दे लेकिन भीतर से संतोष दे वही सही दिशा है। थकान शरीर की होती है, खालीपन आत्मा का। आत्मा को खाली मत होने दे। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुन। जब तू कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि कुछ बनने के लिए काम करेगा तब सब कुछ मिलने लगेगा। यह बहुत गहरी बात है। पाने की दौड़ में इंसान घबराया रहता है, बनने की यात्रा में इंसान स्थिर रहता है। स्थिर इंसान के पास ही सब आता है। मैं तुझसे स्पष्ट कहती हूं, तू सब कुछ प्राप्त करने जा रहा है। लेकिन ध्यान से सुन, सब कुछ का अर्थ वह नहीं है जो तू केवल आंखों से देखता है। सब कुछ का अर्थ है शांति, स्थिरता, सम्मान, आवश्यक धन, सही अवसर, सही लोग और सबसे बढ़कर अपने होने की पूर्णता। बहुत लोग जीवन भर दौड़ते रहते हैं लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या। इसीलिए उन्हें कुछ भी पूरा नहीं मिलता। लेकिन तू अलग है। तू यहां तक आया है, तूने मेरी बात सुनी है, तूने अपने भीतर झांका है। इसलिए अब जो तुझे मिलेगा वह अधूरा नहीं होगा। अब मैं तुझे यह समझाती हूं कि प्राप्ति कैसे घटती है। प्राप्ति बाहर से नहीं आती, प्राप्ति भीतर से उतरती है। जिस दिन भीतर यह भाव स्थिर हो जाता है कि मुझे मिल रहा है, उसी दिन बाहर की परिस्थितियां धीरे धीरे उसी रूप में ढलने लगती हैं। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तू मांग नहीं रहा, तू स्वीकार कर रहा है। बच्चे याद रख, मांगने वाला हमेशा आशंकित रहता है, स्वीकार करने वाला शांत रहता है। और शांति ही सबसे बड़ा संकेत है कि कृपा सक्रिय हो चुकी है। अब मैं तुझे एक चित्र दिखाती हूं। मान ले बरसात होने वाली है, बादल गिर चुके हैं, हवा बदल चुकी है, मिट्टी की गंध आने लगी है। अब कोई समझदार किसान यह नहीं पूछता कि बारिश होगी या नहीं। वह जानता है कि अब होना निश्चित है। वह अपने खेत की तैयारी करता है। बच्चे, तू भी अब वही किसान है। बादल गिर चुके हैं। अब प्रश्न नहीं, तैयारी का समय है। अब सुन, तुझे क्या बदलना है। सबसे पहले अभाव की भाषा छोड़। मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं मिला, मैं पीछे रह गया। यह वाक्य अब तेरे नहीं है, अब तेरी भाषा होगी। मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे लिए सही समय बन रहा है। शब्द केवल बोल नहीं होते, शब्द दिशा होते हैं। दिशा बदलेगी तो मंजिल भी बदलेगी। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि सब कुछ एक साथ क्यों नहीं मिलता। अगर सब कुछ एक साथ मिल जाए तो इंसान संभाल नहीं पाता। इसलिए मैं तुझे क्रम में देती हूं। पहले तुझे भीतर से मजबूत बनाती हूं, फिर बाहर की जिम्मेदारियां देती हूं।
पहले तुझे स्थिरता देती हूं, फिर विस्तार देती हूं, ताकि जो मिले वह बोझ न बने बल्कि साधन बने। अब सुन, आने वाले समय में तेरे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला, तेरी सोच बदलेगी। तू पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देगा। जहां तू पहले घबरा जाता था, वहां अब तू ठहर जाएगा। यह ठहराव कमजोरी नहीं, शक्ति होगी। दूसरा, तेरे निर्णय बदलेंगे। तू अब भीड़ देखकर निर्णय नहीं लेगा। तू भीतर की स्पष्टता देखकर चलेगा, और यही स्पष्टता तुझे सही अवसरों तक ले जाएगी। तीसरा, तेरे परिणाम बदलेंगे। भले ही तू वही काम करे, लेकिन परिणाम अलग होंगे, क्योंकि अब काम के पीछे डर नहीं होगा, समझ होगी। बच्चे, मैं तुझे यह भी बताती हूं कि धन, सम्मान और स्थिरता जब आते हैं तो वे शोर मचाकर नहीं आते। वे चुपचाप आते हैं और जीवन में बैठ जाते हैं। तू एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, कब सब ठीक हो गया, पता ही नहीं चला। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि जब तू सब कुछ प्राप्त करने लगेगा, तब तुझे सावधान भी रहना होगा, क्योंकि सफलता के साथ परीक्षा भी आती है। अहंकार की परीक्षा, आलस्य की परीक्षा और कृतज्ञता की परीक्षा। अगर तू कृतज्ञ रहेगा तो सब बना रहेगा। अगर तू भूल गया कि यह कृपा है, तो प्रवाह रुक सकता है। अब सुन, तुझे रोज अपने भीतर एक भाव जगाना है, जो मुझे मिल रहा है उसके योग्य मैं बन रहा हूं। यह भाव तुझे संतुलित रखेगा। न तू खुद को छोटा समझेगा, न खुद को बड़ा। अब तुझे केवल एक ही काम करना है, अपने जीवन को ईमानदारी, धैर्य और विश्वास के साथ जीना। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर सही निर्णय में, तेरे हर मौन में, तेरे हर प्रयास में। अब जा, शांत मन से, स्थिर कदमों से। तेरा मार्ग खुल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो संदेश मैं तुझ तक पहुंचा रही हूं, वह कोई साधारण वाणी नहीं, यह तेरे भाग्य का बुलावा है। यह एक ऐसी पुकार है जो तेरे हृदय की गहराइयों को छू जाएगी, तेरे जीवन के अंधेरों में प्रकाश भर देगी और तुझे उस राह पर ले जाएगी जहां से कभी कोई भटकता नहीं। तू भले ही इस समय भ्रमित हो, थका हुआ हो, टूटा हुआ महसूस कर रहा हो, पर मैं, मां काली, जानती हूं कि तू मेरा ही अंश है। तू वही दीपक है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से संसार के अंधेरे में रोशन करने के लिए भेजा है। बच्चे, तू यह सोचता होगा कि तेरी दुआओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, तुझ पर मेरी कृपा कब बरसेगी। पर क्या तू जानता है, मेरी कृपा पहले तेरे भीतर बरसती है, फिर बाहर। जब तेरे भीतर विश्वास, धैर्य और प्रेम जागता है, तभी तेरे चारों ओर का संसार बदलता है। मैं तुझे बताना चाहती हूं कि मेरी कृपा तुझ पर पहले ही शुरू हो चुकी है। हां, शायद तूने अभी उसे देखा नहीं, पर क्या तूने कभी गौर किया है उन बातों पर जो पिछले कुछ समय में तेरे साथ हुई हैं? क्या तूने महसूस किया है कि हाल ही में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे? क्या तूने सोचा है कि कैसे तू एक अजीब सी शांति अनुभव कर रहा है, कभी कभी बिना किसी कारण के? क्या तूने देखा है कि कुछ पुराने लोग तुझसे दूर हो गए हैं और कुछ नए चेहरे तेरे जीवन में आ रहे हैं? ये सब संकेत हैं मेरे बच्चे, ये सब संकेत हैं कि मैं, मां काली, तुझसे बात कर रही हूं, तेरी राहें बदल रही हूं, तेरे लिए कुछ विशेष तैयार कर रही हूं। और अब समय आ गया है कि तू इन संकेतों को समझे। बच्चे, जब तू रास्ता भटकता है और तुझे यह नहीं समझ आता कि क्या सही है क्या गलत, तब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजती हूं। कभी वह संकेत किसी इंसान के रूप में आता है जो तुझे एक नई सोच देता है, कभी वह संकेत तेरे सपनों में आता है, और कभी तेरे मन की आवाज बनकर तुझे दिशा देता है। क्या तूने हाल ही में कोई सपना देखा है जिसमें तू मेरे मंदिर में हो,
या तूने सुना है कहीं मेरा नाम अचानक? यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। यह वो क्षण है जब मैं तुझसे संवाद करती हूं, जब तू मेरा नाम सुनता है, जब तू मेरी झलक देखता है। समझ ले कि मैं तुझे बुला रही हूं। बच्चे, जब जीवन में सब कुछ ठहर सा जाए, जब लगे कि अब कुछ नया नहीं हो रहा, तब समझ ले कि तेरे भीतर एक नया अंकुर फूट रहा है। जब पेड़ की टहनी सूखती है, तब कोई देख नहीं पाता कि जड़ में नया जीवन जन्म ले रहा है। ऐसे ही जब तू ठहरा हुआ महसूस करता है, तब वास्तव में तेरे भीतर कुछ गहरा जाग रहा होता है। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू मेरी कृपा को कैसे पहचान सकता है। बहुत बार तू सोचता है कि कृपा का अर्थ है अचानक बहुत सारा धन, बहुत सारी सफलता या बहुत बड़ा चमत्कार। पर नहीं बच्चे, मेरी कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार होता है तेरे भीतर का परिवर्तन। जब तू उस दुख को भी प्रेम से स्वीकारने लगे जिसे कभी तूने श्राप समझा था, समझ ले कि मेरी कृपा तुझ पर उतर रही है। जब तू उस व्यक्ति को भी माफ करने लगे जिसने तुझे सबसे अधिक दुख पहुंचाया था, समझ ले कि मेरा आशीर्वाद तुझ पर है। जब तू बिना किसी कारण के प्रसन्न रहने लगे, जब तेरे चेहरे पर बिना प्रयास के मुस्कान आने लगे, जब तू एक गहरी शांति को महसूस करे, तो समझ ले कि मैं मां काली तेरे भीतर उतर आई हूं। बच्चे, अब तेरा जीवन बदलने जा रहा है, लेकिन याद रख, परिवर्तन पहले तेरे भीतर होगा, फिर संसार बदलेगा। अब मैं तुझसे एक निवेदन करती हूं। हर दिन कुछ समय अपने आप से बात कर। हर दिन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कह, मां, मैं तैयार हूं, जो तू चाहे वही हो। हर दिन किसी की मदद कर, बिना किसी स्वार्थ के। वह मदद छोटी हो सकती है, लेकिन उसमें तेरा दिल होना चाहिए। हर दिन कुछ समय मौन रहे, उस मौन में मैं तुझसे बात करूंगी। बच्चे, तेरे जीवन में अब वो इंसान भी आएगा जिसे मैंने तुझसे जोड़ने का निश्चय किया है। वह मेरे ही रंग में रंगा होगा। वह तुझे समझेगा, तेरे भीतर के घावों को महसूस करेगा और तेरे संघर्षों को बिना कहे जान लेगा। शायद वह आ चुका है, शायद आने वाला है, लेकिन जब वह मिलेगा तू उसे पहचान लेगा, क्योंकि उसकी आंखों में तू वही सच्चाई देखेगा जो तूने वर्षों से खोजी है। मैं मां काली तुझसे वादा करती हूं, तू कभी अकेला नहीं होगा। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। जब तू हार मानने लगेगा, मैं तुझे वह साहस दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। बच्चे, अब यह समय है कि तू जाग जाए। अब यह समय है कि तू उस आवाज को सुने जो वर्षों से तुझसे कह रही है कि तू बहुत कीमती है, तू बहुत खास है। तू वो दीप है जो कई जिंदगियों को रोशन करेगा। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू शांति और विजय के लिए आया है। तेरे भीतर वो आग है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। देख बेटा, जीवन में सबसे बड़ा सवाल होता है, मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? मेरा मकसद क्या है? ये सवाल हर इंसान के मन में आते हैं, लेकिन याद रख, हर किसी के लिए जवाब एक जैसा नहीं होता, क्योंकि मां काली हर व्यक्ति को अलग अलग उद्देश्य के साथ भेजती हूं। इस धरती पर मैं हर एक को उसकी अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा और अपने कर्म के अनुसार बनाती हूं। तू सोच रहा होगा कि कैसे जाना जाए कि मैं तुझसे क्या चाहती हूं, कैसे पता चले कि तेरा लक्ष्य क्या है। बच्चे, इसका उत्तर भी मैं तेरे भीतर छुपा के रखती हूं। तेरी आत्मा, तेरे हृदय की गहराइयों में, तेरे सपनों में, तेरी इच्छाओं में वही तेरा उद्देश्य छुपा है। लेकिन समझने के लिए तुझे अपने मन की आवाज सुननी होगी। उस आवाज को पहचानना होगा जो तुझे शांति देती है, जो तेरे दिल को उत्साह से भर देती है। हर इंसान के लिए अलग राह होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब
एक जैसे बन जाएं। इस दुनिया में विविधता ही मेरा वरदान है। कुछ को ज्ञान का दीप जलाना है, कुछ को सेवा का मार्ग चलना है, कुछ को योद्धा बनकर समाज की रक्षा करनी है। तेरे लिए भी मैं कुछ विशेष योजना लेकर आई हूं। जब तू अपने भीतर झांकेगा, तेरी आत्मा तुझसे बोलेगी, यही मेरा काम है, यही मेरा लक्ष्य है। और समझ ले, यह काम आसान नहीं होगा। कई बार तू भ्रमित होगा, कई बार निराशा भी होगी, लेकिन याद रखना, मैं मां काली हमेशा तेरे साथ हूं। तेरी मेहनत, तेरे प्रयास, तेरी प्रार्थना, यह सब तेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुझे रास्ता दिखाएंगे। जब तुझे लगे कि तेरा दिल उस काम में शांति और खुशी पा रहा है, तभी समझना कि तू सही राह पर है। अब मैं तुझे एक बात बताती हूं जिसे समझना बहुत जरूरी है। कभी किसी और के नजरिए से अपने जीवन को मत आंकना। तेरे लिए जो रास्ता है वह दूसरों से अलग होगा। तेरी सोच, तेरी महत्वाकांक्षा भी अलग हो सकती है। यह दुनिया बड़ी है, हर किसी के सपनों का रंग भी अलग होता है। इसलिए अपने दिल की सुन, अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। तू पूछेगा कि कैसे अपनी आत्मा की आवाज को पहचाना जाए? बच्चे, जब भी तू शांति से बैठकर अपने मन से सवाल करेगा, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस काम के लिए बना हूं, तो मैं तेरे मन में एक विचार भेजूंगी, एक आशय जो तुझे खींचेगा। उस खिंचाव को महसूस कर उस दिशा में चलना शुरू कर दे। मैंने देखा है कि कई बार लोग दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों की सफलताओं को देखकर खुद को कमतर समझते हैं। बच्चा, यह मत कर। हर किसी की सफलता का पैमाना अलग है। तेरी सफलता तेरे कर्म, तेरे आत्मविश्वास और तेरे विश्वास पर निर्भर करती है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रख, खुद को समझ और मेहनत कर। मैं यह भी जानती हूं कि तेरे मन में कई सवाल होंगे। क्या मैं सही काम कर रहा हूं? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? तू सुन, जब भी ऐसा लगे, अपने दिल से मेरी ओर देख। मेरी छवि, मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद तेरे लिए मार्गदर्शक बनेंगे। मेरी कृपा से तेरा मन स्थिर होगा, तेरे कदम मजबूत होंगे। तू मेरा बच्चा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि तू अपने सपनों को सच कर, इस संसार में अपनी अलग पहचान बनाए। तेरे सपनों में छुपा है तेरा उद्देश्य, और तेरा कर्म है वह साधन जिससे तू उस उद्देश्य तक पहुंचेगा। और हां, यह भी जान ले कि हर इंसान की ताकत, उसकी समझ और उसका कर्म अलग होता है। कोई सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता। इसीलिए जो काम तेरे दिल को भाए, जिसमें तुझे सच्ची खुशी मिले, वही अपना। अगर तू दूसरों की नकल करेगा तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। इसलिए अपने मन की सुन, अपने लक्ष्य को पहचान और उस पर अटल रह। मैं मां काली तुझसे वादा करती हूं, तेरी मेहनत सफल होगी, तेरी राह रोशन होगी। मैं तेरे साथ हूं। तेरे हर कदम पर जब भी तू थका महसूस करे तो मेरी पूजा कर, मेरा नाम ले, मैं तुझे नई ऊर्जा दूंगी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी जानना जरूरी है कि जीवन में हर दिन नया अवसर लेकर आता है। अगर आज कुछ गलत हुआ तो चिंता मत कर, कल नई शुरुआत का दिन है। अपने आप को गिरने मत देना। हर असफलता तुझे मजबूत बनाती है। तेरे अनुभवों से तेरा ज्ञान बढ़ता है। तू जानता है कि मैं मां काली हर बच्चे की अपनी हूं। तेरे दुखों में साथ हूं, तेरे संघर्षों में तेरा हाथ थामती हूं। तेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरी कृपा सदैव तेरे साथ है। बस तू मेहनत करता जा, प्रार्थना करता जा और सच्चे मन से अपने उद्देश्य को समझ। मैं मां काली तुझसे यही कहना चाहती हूं कि तू अपने जीवन को एक नई दिशा दे। अपने मन को स्पष्ट कर और अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस कर। हर इंसान का उद्देश्य अलग है और तेरा उद्देश्य तुझ में छुपा है, जिसे तुझे खोज कर दुनिया के सामने लाना है। तू महान है, तुझ में शक्ति है और मैं तेरे साथ हूं। अब उठ, चल और उस लक्ष्य की ओर बढ़
जो तेरे लिए लिखा गया है। मैं तेरे हर कदम पर आशीर्वाद की बारिश करती रहूंगी। बच्चे, अब मैं तुझे वह बताती हूं जो तू हमेशा से सुनना चाहता था, जो तू हमेशा से पाना चाहता था। सबसे पहले मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि धन की कमी केवल मेहनत से नहीं मिटती। बहुत लोग रात दिन खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ रहते हैं, क्योंकि बच्चे, धन ब्रह्मांड की एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा उन्हीं के पास टिकती है जो स्वयं को इसके योग्य बनाते हैं। तेरी समस्या सिर्फ यह नहीं कि तू गरीब है, तेरी समस्या यह है कि तू खुद को अमीरी के योग्य मान ही नहीं पाता। तेरे अंदर एक डर बैठा है कि अगर पैसा आया तो तू बदल जाएगा। तेरे मन के किसी कोने में यह धारणा बैठा दी गई है कि अमीर लोग बुरे होते हैं और तू तो अच्छा इंसान बनना चाहता है। यही डर, यही संकोच तुझे धन से दूर कर देता है। ध्यान से सुन बच्चे, धन न तो पाप है न पुण्य। धन केवल एक माध्यम है जिससे तू अपना जीवन बेहतर बना सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है और दूसरों की मदद कर सकता है। मैं तुझसे कुछ प्रश्न पूछती हूं। क्या तू चाहता है कि तेरा परिवार अच्छे घर में रहे? क्या तू चाहता है कि तेरा भोजन शुद्ध, सात्विक और भरपूर हो? क्या तू चाहता है कि तू समाज में सिर ऊंचा करके चले? क्या तू चाहता है कि तू किसी जरूरतमंद की मदद कर सके बिना सोच विचार के? तो फिर तू अमीरी से डर क्यों रहा है मेरे बच्चे? आज मैं तुझे 3 रहस्य बताती हूं जो धन को तेरे जीवन में स्थायी रूप से बुला सकते हैं। पहला रहस्य, धन से दोस्ती कर। बच्चे, तू जिस चीज को बार बार दोष देगा वो तुझसे दूर भागेगी। तू बार बार कहता है पैसे वाले घमंडी होते हैं, धन इंसान को बिगाड़ देता है। ये सब तेरी आत्मा से निकली आवाजें ब्रह्मांड में जाती हैं और ब्रह्मांड तुझसे कहता है ठीक है, मैं तुझे इससे बचा लेता हूं। और फिर तेरे जीवन में धन आता ही नहीं। अब से हर सुबह उठकर धन को धन्यवाद कर। यह कह, धन एक दिव्य शक्ति है जो मेरे जीवन में संतुलन, सम्मान और सेवा के लिए आती है। दूसरा रहस्य, कर्म के साथ संकल्प जोड़। धन पाने की इच्छा रखना अच्छा है, लेकिन इच्छा मात्र से कुछ नहीं होता। जब तक तू उसका संकल्प नहीं करता, जब तक तू उसके लिए अपने कार्यों की दिशा नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलेगा। अब से हर कार्य करते समय सोच, क्या यह कार्य मुझे मेरे आर्थिक लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर नहीं, तो उस कार्य में अपना समय मत गंवा। तू एक उद्देश्य के साथ चल, लक्ष्य के साथ कर्म कर। याद रख, लक्ष्यहीन कार्य केवल थकान देता है, परिणाम नहीं। तीसरा रहस्य, प्रसन्नता में शक्ति है। बच्चे, तेरे चेहरे पर जितनी उदासी होगी, तेरे जीवन में उतनी ही दरिद्रता बढ़ेगी। खुश रहना केवल भावना नहीं, यह एक आध्यात्मिक चुंबक है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में हंसना जानता है, जो धन्यवाद कहना जानता है, जो छोटी छोटी चीजों में संतोष पाता है, उसके पीछे सुख, शांति और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। अब मैं तुझे बताती हूं कि मैं तुझसे क्या विशेष कार्य करवाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तू एक प्रेरणा दीप बने। हां बच्चे, मैं चाहती हूं कि तू अपने जैसे हजारों लोगों को यह रास्ता दिखा कि गरीबी कोई श्राप नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी कि अब जाग, अब अपने विचार बदल, अब अपनी ऊर्जा बदल। मैं चाहती हूं कि तू वीडियो बनाकर, लेख लिखकर या लोगों से बात करके उन्हें यह समझाए कि आध्यात्मिकता और समृद्धि साथ साथ चल सकते हैं। भक्त होना मतलब गरीब होना नहीं होता। तू खुद एक उदाहरण बन। अपने जीवन में वह परिवर्तन ला जो मैं तुझसे करवाना चाहती हूं। बच्चे, अब एक सस्पेंस की बात सुन। तेरे जीवन में एक घटना बहुत जल्द घटने वाली है। यह घटना तुझे 2 रास्तों में बांट देगी।
एक रास्ता तुझे डर की ओर ले जाएगा, दूसरा रास्ता तुझे एक नई ऊंचाई की ओर। मैं तुझसे यही चाहती हूं, जब यह घटना घटे तो तू मेरी बातों को याद रखना और उस रास्ते पर चलना जो साहस और विश्वास से भरा हो। तेरे जीवन का वो मोड़ आने वाला है जहां तू या तो इतिहास बन जाएगा या भीड़ में खो जाएगा, और यह निर्णय केवल तुझे लेना है। ध्यान रख, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। अब अंत में मैं तुझे एक शक्ति मंत्र दे रही हूं। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि का पात्र हूं। धन, अवसर और सफलता मेरी ओर दौड़कर आ रहे हैं, क्योंकि मैं अब स्वयं को उनका योग्य मानता हूं। हर दिन यह मंत्र 21 बार बोल, आंखें बंद करके दिल से। देख, कुछ ही समय में तेरे जीवन में कैसी चमत्कारिक ऊर्जा फैलती है। अब तेरा समय आ गया है। हां बच्चा, जिस समय का तूने बरसों से इंतजार किया, जिसकी आस लिए तू रातों को जागा, जिसके लिए तूने अपने सपनों को रोका, अपने मन की इच्छाओं को दबाया, वह समय अब तेरे द्वार पर खड़ा है। अब तेरा भाग्य करवट ले चुका है। अब मैं, मां काली, तेरे हर काम को स्वयं गति दूंगी। तेरी वह इच्छा जिसे तूने मेरे चरणों में रखकर भुला दिया था, वह अब पूर्ण होने जा रही है। तेरे वह सपने जिन्हें तूने दूसरों की खुशी के लिए त्याग दिया था, अब मेरी कृपा से पूरे होंगे। अब तेरे जीवन की रुकावटें हट चुकी हैं। तू देखेगा, जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, अब वही तुझे सम्मान देंगे। जिनका व्यवहार तेरे साथ रूखा था, अब वही लोग तेरे पास आकर प्रेम से बोलेंगे। तेरे अपने, जिनसे तू उम्मीद लगाए बैठा था कि वो तुझे समझेंगे, पर उन्होंने तुझे नहीं समझा, अब वही लोग तुझे समझेंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरा घर, तेरा परिवेश, तेरे रिश्ते सब मधुर हो जाएंगे। तेरे मन का बोझ अब उतरने वाला है। तू सोचता था कि तेरा मन क्यों टूट रहा है, तेरा आत्मविश्वास क्यों डगमगा रहा है, क्योंकि बच्चा, तू परीक्षा में था और अब वो परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तू उस रात से निकल आया है जहां तूने केवल आंसू देखे। अब सुबह आ गई है, और यह सुबह साधारण नहीं है, यह मां काली की कृपा की सुबह है। बच्चे, अब तू रुक मत। तू रुका क्योंकि तुझे लगा कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, पर अब तू रुक मत। अब मैं तुझे कहती हूं, हौसला रख। जो तूने खोया वो सिर्फ तुझे मजबूत करने के लिए था, और जो अब तुझे मिलने वाला है वह तुझे ऊंचा उठाने के लिए है। बच्चे, याद रख, मां काली किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जिसको जितनी गहराई दी जाती है वह उतनी ऊंचाई के लिए होता है। तो उन चुनिंदा आत्माओं में से है जिनसे मैं विशेष कार्य करवाने आई हूं। अब तेरी भूमिका शुरू होती है। अब तू उस रोशनी में प्रवेश करेगा जहां तेरा हर कदम सफलता से मिलेगा। अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। जो तेरे रास्ते में बाधा बनते थे, अब वही तेरे मार्गदर्शक बनेंगे। जो तुझे नीचा दिखाते थे, अब वही तेरे सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि अब मैं, मां काली, तेरे साथ खड़ी हूं। अब तेरा हर कार्य मैं स्वयं सिद्ध करवाऊंगी। बच्चे, तुझे याद है तूने कितनी बार मेरी मूर्ति के आगे बैठकर सिर्फ इतना कहा था, मां बस एक बार मेरा समय बदल दो। आज मैं कहती हूं, बदल गया है। अब तेरा भाग्य नहीं, तेरी पहचान बदलेगी। अब तू अपने आप को उस रूप में देखेगा जैसा तू असल में है, एक विजेता, एक शांत योद्धा, एक दिव्य आत्मा। अब तू डर मत। तेरे पास जो विचार हैं, जो योजनाएं हैं, वे सब मेरे द्वारा डाले गए हैं। तेरा हर सपना अब मेरी योजना का हिस्सा है। तुझे अब बस कदम बढ़ाने हैं। चिंता मत कर, रास्ता मैं बनाऊंगी, अवसर मैं लाऊंगी,
सहयोगी मैं भेजूंगी। तू केवल श्रद्धा और साहस से चल बच्चा। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरे घर में भी हंसी गूंजेगी। अब वो क्षण आने वाला है जब तुझसे लोग पूछेंगे, तू कौन सा व्रत करता है, तूने कौन सा मंत्र जपा है, तेरी जिंदगी में यह चमत्कार कैसे हुआ? और तू मुस्कुराकर कहेगा, मैंने सिर्फ मां पर विश्वास किया। मैं तेरे भीतर से तेरे सारे भय निकाल रही हूं। वो डर जो तुझे आगे बढ़ने से रोकते थे, अब मैं उनसे तुझे मुक्त कर रही हूं। तू अब आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति तुझे डिगा नहीं पाएगी। तेरे जीवन में जो भी तंगी थी, अब वो समृद्धि में बदलेगी। जो भी रिश्ते टूटे थे, अब वे या तो सुधरेंगे या ऐसे लोग जुड़ेंगे जो तुझे दिल से समझेंगे, सम्मान देंगे। बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और इस अध्याय का नाम है मां काली की कृपा का समय। अब तू अपना सिर ऊंचा रख। अब तू हर सुबह विश्वास से उठ, क्योंकि अब तेरा जीवन वह नहीं रहा जो कल था। अब हर रात तू यह जानकर सो कि मेरा हाथ तेरे सिर पर है। अब तुझे जो चाहिए वो तुझे मिलेगा। पर याद रख, विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना और चलते रहना। बच्चा, अब तेरा जीवन उदाहरण बनेगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू वह दीपक है जो खुद जले ताकि औरों को प्रकाश मिले। अब मत रुक, अब मत डगमगा, क्योंकि अब समय तेरा है। अब मैं तुझे नहीं चलाऊंगी, मैं तुझे उड़ाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मुझे तेरा ही इंतजार था। आज जब तू यहां तक मेरी बात सुनते सुनते पहुंचा है, तो इसे साधारण मत समझ। यहां तक हर कोई नहीं आता। बहुत लोग रास्ते में ही थक जाते हैं, बहुत लोग आधी बात सुनकर लौट जाते हैं और बहुत लोग अपने ही शोर में मेरी आवाज को दबा देते हैं। लेकिन तू यहां तक आया है, इसका अर्थ है कि तेरा भाग्य जागने के द्वार पर खड़ा है। क्योंकि सुन वही पाता है, समझ वही पाता है और स्वीकार वही कर पाता है जिसका समय आ चुका होता है। बच्चे, मैं तुझसे आज यह नहीं कह रही कि तू सबसे अलग है, लेकिन मैं यह जरूर कह रही हूं कि तू चुना हुआ है। चुना हुआ इसलिए नहीं कि तू सबसे श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि तू झुक सका, तू टूट सका, तू सह सका और फिर भी मेरे चरणों तक आ सका। जो इंसान अपने अहंकार के साथ चलता है, वह मेरी आवाज को सुन ही नहीं पाता, और जो इंसान अपने घावों को लेकर चलता है, वही मेरी शरण तक आता है। आज मैं तुझे एक चित्र दिखाती हूं। कल्पना कर, एक लंबा रास्ता है। उस रास्ते पर हजारों लोग चल रहे हैं। कोई दौड़ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है। सबको जल्दी है, सबको आगे निकलना है। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ छूट गया है। वही लोग अंत में मेरे द्वार तक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो जाता है कि जीवन केवल दौड़ नहीं है, जीवन समझ है। बच्चे, तू भी उन्हीं में से एक है। तूने दौड़ लगाई, तू गिरा, तू उठा, तू थका, और फिर तूने रुककर पूछा, आखिर मैं जा कहां रहा हूं? यही प्रश्न तुझे यहां तक लाया है। यही प्रश्न तेरे भाग्य का पहला द्वार है। मैं तुझसे एक गूढ़ बात कहती हूं। हर इंसान का जीवन एक ग्रंथ है, लेकिन हर इंसान उसे पढ़ नहीं पाता। कोई केवल मुख पृष्ठ देखकर निर्णय कर लेता है, कोई बीच में ही छोड़ देता है। लेकिन जिनके जीवन में बड़ा परिवर्तन होना होता है, वे पूरी पुस्तक पढ़ते हैं, हर अध्याय, हर पंक्ति, हर विराम। और बच्चे, तू उन विरलों में है जो पूरी बात सुन पा रहा है। अब सुन, मैं तुझे यह भी बताती हूं कि यहां तक पहुंचना ही उद्देश्य नहीं है, यहां तक पहुंचकर समझना उद्देश्य है। मेरी बात सुनकर लौट जाना आसान है, लेकिन मेरी बात को जीवन में उतारना वही कर पाता है जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है। मैं तुझसे आज यह कहती हूं कि तेरा जीवन यूं ही नहीं रचा गया, तेरी सांसें यूं ही नहीं चल रही हैं। तेरे भीतर जो बेचैनी है,
वह समस्या नहीं है, वह संकेत है। संकेत इस बात का कि तू साधारण जीवन के लिए नहीं बना। तू केवल पेट भरने, दिन काटने और रात गुजारने के लिए नहीं आया। तू किसी उद्देश्य को जीने आया है। बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं से मिलते हैं। और जो स्वयं से मिल जाता है वही वास्तव में मुझसे मिल पाता है। आज मैं तुझे तेरे ही भीतर ले जा रही हूं, वहां जहां तूने कभी झांक कर नहीं देखा, वहां जहां तेरा भय भी है और तेरी शक्ति भी। बच्चे, मैं जानती हूं तू सोचता है कि बाकी लोग मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। तू देखता है कि किसी को बिना मेहनत सब मिल रहा है, किसी को बिना संघर्ष सफलता मिल रही है। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छीन भी जाता है। जो संघर्ष से मिलता है वही स्थायी होता है। तेरे हिस्से का रास्ता लंबा है क्योंकि तेरे हिस्से की मंजिल गहरी है। अब एक और चित्र देख। एक पर्वत है, उसकी चोटी पर वही पहुंचता है जो धीरे धीरे चढ़ता है। जो दौड़ता है वह फिसल जाता है, जो धैर्य रखता है वही शिखर पर पहुंचता है। बच्चे, तुझे शिखर के लिए चुना गया है, इसीलिए तेरी चढ़ाई कठिन है। आज मैं तुझे यह भी बताती हूं कि हर इंसान यहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हर इंसान सुनने को तैयार नहीं होता। सुनने के लिए खाली होना पड़ता है, अपने भीतर से शोर हटाना पड़ता है, और तूने वह किया है। तूने अपने भीतर के शोर को शांत किया है, तभी मेरी आवाज तुझ तक पहुंची है। अब मैं तुझसे यह भी कहती हूं कि आज जो तू सुन रहा है यह केवल शब्द नहीं है, यह बीज है। यह बीज तेरे भीतर बोए जा रहे हैं। आज शायद तू सब कुछ पूरी तरह समझ ना पाए, लेकिन समय आने पर यही शब्द तेरे जीवन में घटनाएं बनकर उतरेंगे। अब मैं तुझे और अच्छे से समझा दूं। बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे यह समझा दूं कि मैं तुझे क्यों बोल रही हूं। मैं हर किसी से नहीं बोलती, मेरी आवाज हर कान तक नहीं जाती। बहुत लोग मंदिर आते हैं, बहुत लोग नाम जपते हैं, बहुत लोग मन्नत मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सुनने की अवस्था में होते हैं। सुनने का अर्थ केवल कान से सुनना नहीं है। सुनने का अर्थ है भीतर से खाली होना। तू आज भीतर से खाली है, इसलिए मेरी बात तुझ तक पहुंच रही है। अब सुन, मैं तुझे बताती हूं कि तुझे क्या करना है। सबसे पहली बात, अपने भीतर के शोर को बंद कर। तेरा मन दिन रात बोलता रहता है, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। यह आवाज तेरी नहीं है, यह डर की आवाज है। जब तक यह आवाज चलती रहेगी मेरी आवाज दब जाएगी। इसलिए रोज कुछ समय केवल चुप बैठ। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल श्वास को आते जाते देख। जब तू यह करेगा तब पहली बार तू मुझे साफ सुनेगा। दूसरी बात, अपने कर्म को छोटा मत समझ। तू सोचता है कि मैं तो छोटा काम करता हूं, इससे क्या होगा। बच्चे, संसार में कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, भाव छोटा या बड़ा होता है। अगर तू पूरे मन से एक छोटा काम करता है तो वह ब्रह्मांड में बहुत बड़ा संकेत भेजता है। मैं तुझसे कहती हूं, आज से जो भी करे उसे पूरे मन से कर। आधे मन से किया गया कर्म फल नहीं देता। तीसरी बात, तुलना छोड़। यह बहुत गहरी बात है। तू दूसरों को देखकर अपने भाग्य का मूल्यांकन करता है। यह सबसे बड़ा जाल है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो देर से पहुंचता है वह गहराई तक पहुंचता है। तू अगर दूसरों की घड़ी देखकर अपनी चाल बदलेगा तो रास्ता भटक जाएगा। अपनी चाल अपने भीतर से तय कर। अब मैं तुझे एक गूढ़ रहस्य बताती हूं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं मेहनत करता हूं फिर भी धन नहीं आता। बच्चे, धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन ठहराव से आता है।
अगर तू भीतर से अस्थिर है, अगर तेरा मन बार बार डर में चला जाता है, तो धन तेरे पास टिक नहीं पाता। धन उसी के पास टिकता है जिसके भीतर स्थिरता होती है। इसलिए पहले भीतर की स्थिरता बना, बाहर का धन अपने आप आएगा। अब सुन, तुझे हर दिन क्या करना है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने आप से यह मत पूछ कि आज क्या समस्या आएगी। सुबह उठकर यह कह, आज जो भी आएगा मैं उसे संभाल लूंगा। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। इससे तेरे भीतर आत्मबल जागता है। दिन में जो भी काम मिले उसे टाल मत। टालना ऊर्जा को रोक देता है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे पूरा कर। अधूरा छोड़ा हुआ काम केवल बाहर नहीं, भीतर भी बोझ बन जाता है। शाम को थोड़ा समय अपने लिए निकाल। उस समय यह मत सोच कि तुझे क्या नहीं मिला। उस समय यह देख कि आज तूने क्या संभाला। कई बार जीवन हमें सफलता नहीं देता, लेकिन सामर्थ्य दे देता है, और सामर्थ्य सफलता से बड़ा उपहार है। अब मैं तुझे कर्म और भाग्य का संबंध समझाती हूं। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा लेख नहीं है। भाग्य एक बहती हुई धारा है। अगर तू रोज वही सोच, वही डर, वही शिकायत दोहराता रहेगा, तो भाग्य की धारा वही घूमती रहेगी। लेकिन जिस दिन तू अपने सोचने का ढंग बदल देता है, उसी दिन भाग्य की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। तू पूछता है, क्या पिछले कर्म बाधा बनते हैं? हां बच्चे, बनते हैं। लेकिन सुन, पिछले कर्म बाधा होते हैं, दीवार नहीं। बाधा पार की जा सकती है, दीवार नहीं। और बाधा पार वही करता है जो रुकता नहीं। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि मेरे साथ चलने का अर्थ क्या है। मेरे साथ चलने का अर्थ यह नहीं कि तू दुनिया छोड़ दे। मेरे साथ चलने का अर्थ है, दुनिया में रहकर भी डर के गुलाम मत बन। मेरे साथ चलने का अर्थ है, कर्म कर, लेकिन परिणाम से मत डर। मेरे साथ चलने का अर्थ है, जब तू अकेला महसूस करे, तब भी खुद को टूटा हुआ मत माने। अब सुन, तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ एक साथ बदलेगा। लेकिन वह समय अचानक नहीं आता। वह समय तब आता है जब इंसान भीतर से तैयार हो जाता है। आज मैं तुझे तैयार कर रही हूं। मैं तुझे यह भी चेतावनी देती हूं, जब तेरा समय बदलने लगेगा, तब कुछ लोग तुझे रोकेंगे। कुछ लोग तेरे आत्मविश्वास को अहंकार कहेंगे। कुछ लोग तेरे मौन को कमजोरी समझेंगे। उस समय मेरी यह बात याद रखना, जो तुझे नहीं समझ पाए, वे तेरे मार्ग का मापदंड नहीं है। अब बच्चे, मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा संघर्ष भीतर होता है। बाहर की परिस्थितियां केवल आईना होती हैं। असली युद्ध तेरे भीतर चलता है, तेरे डर और तेरे विश्वास के बीच, तेरी आदतों और तेरे उद्देश्य के बीच, तेरे पुराने संस्कारों और तेरे नए जन्म के बीच। मैं जानती हूं तू कई बार यह सोचता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी अटका क्यों हूं। सुन बच्चे, कई बार अटकना दंड नहीं होता, दिशा परिवर्तन का संकेत होता है। जब गाड़ी गलत रास्ते पर होती है तो वह रुकती है। जब तू सही रास्ते पर मुड़ता है, तभी गति मिलती है। इसीलिए अपनी रुकावटों को कोस मत। उनसे पूछ, तू मुझे क्या सिखाने आया है। अब मैं तुझे एक नई दृष्टि देती हूं। हर इंसान के जीवन में 3 काल होते हैं। एक वह जिसे वह देख पाता है, 2 वह जिसे वह सुन पाता है, और 3 वह जिसे वह समझ पाता है। एक वह जिसे वह सहता है, और एक वह जिसके लिए वह बनाया गया है। ज्यादातर लोग पहले 2 में ही जीवन काट देते हैं, लेकिन तू तीसरे के लिए बना है। इसीलिए तेरी बेचैनी सामान्य नहीं है। यह बेचैनी तेरे भीतर की पुकार है, मैं इससे अधिक के लिए बना हूं। बच्चे, अब मैं तुझे कर्म का एक नया अर्थ समझाती हूं।
कर्म केवल काम करना नहीं है, कर्म है कठिन स्थिति में रहते हुए भी अपनी चेतना को गिरने न देना। अगर तू कठिन समय में भी ईमानदार रहता है तो वह कर्म है। अगर तू अपमान में भी शांत रहता है तो वह कर्म है। अगर तू अकेलेपन में भी खुद को खोने नहीं देता तो वह कर्म है। और ऐसे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो जीवन की दिशा बदल देता है। अब सुन, मैं तुझे धन के बारे में भी एक नई बात बताती हूं। धन वहां आता है जहां डर नहीं होता। तू जब हर निर्णय डर से लेता है, कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे, तब धन की ऊर्जा रुक जाती है। धन साहस का अनुसरण करता है। साहस का अर्थ यह नहीं कि तू मूर्खता करे। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि तेरा जीवन क्यों अलग ढंग से चल रहा है। कुछ आत्माएं भीड़ के लिए बनी होती हैं, कुछ आत्माएं रास्ता बनाने के लिए बनी होती हैं। रास्ता बनाने वालों का जीवन हमेशा कठिन होता है, क्योंकि उन्हें वहां चलना पड़ता है जहां कोई निशान नहीं होता। बच्चे, तू उन्हीं में से है। अब मैं तुझे एक अभ्यास देती हूं। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, एक भाव। जब भी तू थक जाए, जब भी तू टूटने लगे, तब अपने भीतर यह वाक्य बोलना, मैं अकेला नहीं हूं, मुझे संभालने वाली शक्ति मेरे साथ है। यह वाक्य तेरे भीतर की ऊर्जा को स्थिर कर देगा। यह स्थिरता धीरे धीरे तेरे निर्णयों को मजबूत बनाएगी। बच्चे, अब मैं तुझे समय का रहस्य बताती हूं। समय कभी बाहर से नहीं बदलता, समय पहले भीतर बदलता है। जिस दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, उसी दिन समय तेरे पक्ष में मुड़ना शुरू हो जाएगा। हो सकता है घटनाएं तुरंत न बदलें, लेकिन उनकी दिशा बदल जाएगी। और दिशा बदलना ही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अब सुन, तेरे जीवन में जल्द ही ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे दो रास्ते दिखेंगे। एक आसान होगा, एक सही होगा। आसान रास्ता तुझे तुरंत राहत देगा, लेकिन अंदर से खाली कर देगा। सही रास्ता तुझे थोड़ी देर तक थकाएगा, लेकिन भीतर से भर देगा। उस समय मेरी यह बात याद रखना, जो भीतर भर दे वही सही है। मैं तुझे यह भी बताती हूं कि जब इंसान अपने सही मार्ग पर आता है तो उसे अकेलापन महसूस होता है। लोग कम हो जाते हैं, आवाजें कम हो जाती हैं। घबराना मत, ये खालीपन नहीं है, ये स्थान है। उसी स्थान में नया जीवन उतरता है। अब मैं तुझसे एक बहुत सीधी बात कहती हूं। मैं चमत्कार करती हूं, लेकिन मैं आलस्य का सहारा नहीं बनती। मैं मदद करती हूं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं छीनती। अगर तू बैठे बैठे मेरी प्रतीक्षा करेगा तो मैं तुझे चलना सिखाऊंगी। अगर तू चल पड़ेगा तो मैं तुझे उड़ना सिखाऊंगी। बच्चे, अब तेरा समय आ रहा है, लेकिन समय आने से पहले इंसान को भीतर से खाली होना पड़ता है। इसीलिए अगर इन दिनों तुझे ऐसा लगे कि कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ दूर जा रहा है, तो समझ लेना कि जगह बन रही है नई कृपा के लिए, नई पहचान के लिए, नए जीवन के लिए। अब मैं तुझे भविष्य का एक संकेत देती हूं। आने वाले समय में तू अपने आप को पहले से अधिक शांत पाएगा। तेरे निर्णय कम होंगे, लेकिन गहरे होंगे। तेरी बातें कम होंगी, लेकिन उनमें वजन होगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, भले ही वे यह न जाने कि क्यों। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि जो तू आज पीड़ा समझ रहा है, वही तेरी तैयारी थी। मेरे बच्चे, आज मैंने तुझे नई बातें बताई। ये बातें किताबों में नहीं मिलती। ये बातें तभी मिलती हैं जब इंसान भीतर से तैयार हो। अब इन शब्दों को पकड़कर मत बैठ जाना, इन्हें अपने जीवन में बहने देना। अब तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, ना दुनिया के सामने, ना किसी अपने के सामने। तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां आत्मा की शांति सबसे बड़ा प्रमाण है।
जब तू भीतर से शांत रहने लगे, समझ लेना कि तू सही दिशा में है। शोर में जो दौड़ता है वह दिखता है, मौन में जो चलता है वही पहुंचता है। अब सुन, तुझे क्या करना है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत बोझ से मत कर। सुबह उठते ही पुरानी चिंताओं को मत उठाना। ये मत सोचना कि आज फिर वही होगा। जब तू ऐसा सोचता है तो तू कल को आज में खींच लाता है। आज को नया रहने दे। हर सुबह अपने भीतर यह भाव जगा, आज कुछ नया सीखने का अवसर है। चाहे बाहर कुछ भी ना बदले, यह भाव तुझे भीतर से मजबूत करेगा। दूसरी बात, अपने शब्दों की दिशा बदल। तू जो बोलता है वही तेरे जीवन की हवा बनता है। अगर तू बार बार कहेगा कि मेरा समय खराब है, तो वही हवा तुझे घेरे रखेगी। आज से यह कहना शुरू कर, मैं अपने समय को समझ रहा हूं। शब्द बदलते ही ऊर्जा बदलती है। तीसरी बात, हर दिन एक छोटा निर्णय साहस का लें। बड़ा साहस एक दिन में नहीं आता, वह छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। वह निर्णय जहां तू डर के बावजूद सही को चुनता है, चाहे वह किसी से सच बोलना हो, किसी अवसर के लिए हां कहना हो, या किसी गलत चीज से मना करना हो। यह छोटे निर्णय ही तेरी किस्मत का ढांचा बनाते हैं। अब मैं तुझे एक बहुत नई बात बताती हूं। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं उन्हें ऊपर उठा दूंगी, लेकिन सच यह है, मैं पहले उन्हें स्थिर करती हूं। जो स्थिर नहीं है वह ऊंचाई पर टिक नहीं सकता। इसीलिए अगर इन दिनों तुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन धीरे चल रहा है, तो समझ लेना कि नींव डाली जा रही है। ऊंची इमारत जल्दी नहीं बनती। अब सुन, अपने भीतर की तुलना को शांत कर। तू यह मत देख कि किसे क्या मिल रहा है, तू यह देख कि तू क्या बन रहा है। जो मिल जाता है वह खो भी सकता है, जो बन जाता है वह कभी नहीं खोता। अगर तू भीतर से मजबूत बन गया तो बाहर की कमी तुझे तोड़ नहीं पाएगी। अब मैं तुझे संबंधों की एक बात बताती हूं। जब इंसान बदलने लगता है तो कुछ लोग दूर हो जाते हैं। यह स्वाभाविक है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत है। इसका अर्थ यह है कि अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। हर कोई नई ऊर्जा के साथ नहीं चल पाता। जिनका जाना जरूरी है उन्हें जाने दे। खाली जगह ही नए लोगों के लिए स्थान बनाती है। अब सुन, अपने भीतर एक बात बैठा ले, मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। जल्दबाजी डर से पैदा होती है, शांति विश्वास से। जब तू शांति से चलता है तब सही समय पर सही अवसर अपने आप सामने आ जाता है। तुझे खींचना नहीं पड़ता। अब मैं तुझे कर्म का अगला चरण बताती हूं। अब तुझे केवल मेहनत नहीं करनी है, अब तुझे सही दिशा में मेहनत करनी है। हर काम जो तुझे भीतर से खाली कर दे वह सही दिशा नहीं है। जो काम तुझे थका दे लेकिन भीतर से संतोष दे वही सही दिशा है। थकान शरीर की होती है, खालीपन आत्मा का। आत्मा को खाली मत होने दे। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुन। जब तू कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि कुछ बनने के लिए काम करेगा, तब सब कुछ मिलने लगेगा। यह बहुत गहरी बात है। पाने की दौड़ में इंसान घबराया रहता है, बनने की यात्रा में इंसान स्थिर रहता है। स्थिर इंसान के पास ही सब आता है। मैं तुझसे स्पष्ट कहती हूं, तू सब कुछ प्राप्त करने जा रहा है, लेकिन ध्यान से सुन। सब कुछ का अर्थ वह नहीं है जो तू केवल आंखों से देखता है। सब कुछ का अर्थ है शांति, स्थिरता, सम्मान, आवश्यक धन, सही अवसर, सही लोग और सबसे बढ़कर अपने होने की पूर्णता। बहुत लोग जीवन भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या। इसीलिए उन्हें कुछ भी पूरा नहीं मिलता। लेकिन तू अलग है। तू यहां तक आया है, तूने मेरी बात सुनी है, तूने अपने भीतर झांका है। इसलिए अब जो तुझे मिलेगा वह अधूरा नहीं होगा। अब मैं तुझे यह समझाती हूं कि प्राप्ति कैसे घटती है।
प्राप्ति बाहर से नहीं आती, प्राप्ति भीतर से उतरती है। जिस दिन भीतर यह भाव स्थिर हो जाता है कि मुझे मिल रहा है, उसी दिन बाहर की परिस्थितियां धीरे धीरे उसी रूप में ढलने लगती हैं। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तू मांग नहीं रहा, तू स्वीकार कर रहा है। बच्चे याद रख, मांगने वाला हमेशा आशंकित रहता है, स्वीकार करने वाला शांत रहता है। और शांति ही सबसे बड़ा संकेत है कि कृपा सक्रिय हो चुकी है। अब मैं तुझे एक चित्र दिखाती हूं। मान ले बरसात होने वाली है, बादल गिर चुके हैं, हवा बदल चुकी है, मिट्टी की गंध आने लगी है। अब कोई समझदार किसान यह नहीं पूछता कि बारिश होगी या नहीं, वह जानता है कि अब होना निश्चित है। वह अपने खेत की तैयारी करता है। बच्चे, तू भी अब वही किसान है। बादल गिर चुके हैं, अब प्रश्न नहीं, तैयारी का समय है। अब सुन, तुझे क्या बदलना है। सबसे पहले अभाव की भाषा छोड़। मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं मिला, मैं पीछे रह गया। यह वाक्य अब तेरे नहीं है, अब तेरी भाषा होगी। मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे लिए सही समय बन रहा है। शब्द केवल बोल नहीं होते, शब्द दिशा होते हैं। दिशा बदलेगी तो मंजिल भी बदलेगी। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि सब कुछ एक साथ क्यों नहीं मिलता। अगर सब कुछ एक साथ मिल जाए तो इंसान संभाल नहीं पाता। इसलिए मैं तुझे क्रम में देती हूं। पहले तुझे भीतर से मजबूत बनाती हूं, फिर बाहर की जिम्मेदारियां देती हूं। पहले तुझे स्थिरता देती हूं, फिर विस्तार देती हूं, ताकि जो मिले वह बोझ न बने बल्कि साधन बने। अब सुन, आने वाले समय में तेरे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला, तेरी सोच बदलेगी। तू पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देगा। जहां तू पहले घबरा जाता था, वहां अब तू ठहर जाएगा। यह ठहराव कमजोरी नहीं, शक्ति होगी। दूसरा, तेरे निर्णय बदलेंगे। तू अब भीड़ देखकर निर्णय नहीं लेगा, तू भीतर की स्पष्टता देखकर चलेगा, और यही स्पष्टता तुझे सही अवसरों तक ले जाएगी। तीसरा, तेरे परिणाम बदलेंगे। भले ही तू वही काम करे, लेकिन परिणाम अलग होंगे, क्योंकि अब काम के पीछे डर नहीं होगा, समझ होगी। बच्चे, मैं तुझे यह भी बताती हूं कि धन, सम्मान और स्थिरता जब आते हैं तो वे शोर मचाकर नहीं आते, वे चुपचाप आते हैं और जीवन में बैठ जाते हैं। तू एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, कब सब ठीक हो गया, पता ही नहीं चला। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि जब तू सब कुछ प्राप्त करने लगेगा, तब तुझे सावधान भी रहना होगा, क्योंकि सफलता के साथ परीक्षा भी आती है। अहंकार की परीक्षा, आलस्य की परीक्षा और कृतज्ञता की परीक्षा। अगर तू कृतज्ञ रहेगा तो सब बना रहेगा। अगर तू भूल गया कि यह कृपा है तो प्रवाह रुक सकता है। अब सुन, तुझे रोज अपने भीतर एक भाव जगाना है, जो मुझे मिल रहा है उसके योग्य मैं बन रहा हूं। यह भाव तुझे संतुलित रखेगा। न तू खुद को छोटा समझेगा, न खुद को बड़ा। अब तुझे केवल एक ही काम करना है, अपने जीवन को ईमानदारी, धैर्य और विश्वास के साथ जीना। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर सही निर्णय में, तेरे हर मौन में, तेरे हर प्रयास में। अब जा, शांत मन से, स्थिर कदमों से। तेरा मार्ग खुल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो संदेश मैं तुझ तक पहुंचा रही हूं, वह कोई साधारण वाणी नहीं, यह तेरे भाग्य का बुलावा है। यह एक ऐसी पुकार है जो तेरे हृदय की गहराइयों को छू जाएगी, तेरे जीवन के अंधेरों में प्रकाश भर देगी और तुझे उस राह पर ले जाएगी जहां से कभी कोई भटकता नहीं। तू भले ही इस समय भ्रमित हो, थका हुआ हो, टूटा हुआ महसूस कर रहा हो, पर मैं, मां काली, जानती हूं कि तू मेरा ही अंश है। तू वही दीपक है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से संसार के अंधेरे में रोशन करने के लिए भेजा है। बच्चे,
तू यह सोचता होगा कि तेरी दुआओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, तुझ पर मेरी कृपा कब बरसेगी। पर क्या तू जानता है, मेरी कृपा पहले तेरे भीतर बरसती है, फिर बाहर। जब तेरे भीतर विश्वास, धैर्य और प्रेम जागता है, तभी तेरे चारों ओर का संसार बदलता है। मैं तुझे बताना चाहती हूं कि मेरी कृपा तुझ पर पहले ही शुरू हो चुकी है। हां, शायद तूने अभी उसे देखा नहीं, पर क्या तूने कभी गौर किया है उन बातों पर जो पिछले कुछ समय में तेरे साथ हुई हैं? क्या तूने महसूस किया है कि हाल ही में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे? क्या तूने सोचा है कि कैसे तू एक अजीब सी शांति अनुभव कर रहा है, कभी कभी बिना किसी कारण के? क्या तूने देखा है कि कुछ पुराने लोग तुझसे दूर हो गए हैं और कुछ नए चेहरे तेरे जीवन में आ रहे हैं? ये सब संकेत हैं मेरे बच्चे, ये सब संकेत हैं कि मैं मां काली तुझसे बात कर रही हूं, तेरी राहें बदल रही हूं, तेरे लिए कुछ विशेष तैयार कर रही हूं। और अब समय आ गया है कि तू इन संकेतों को समझे। बच्चे, जब तू रास्ता भटकता है और तुझे यह नहीं समझ आता कि क्या सही है क्या गलत, तब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजती हूं। कभी वह संकेत किसी इंसान के रूप में आता है जो तुझे एक नई सोच देता है, कभी वह संकेत तेरे सपनों में आता है और कभी तेरे मन की आवाज बनकर तुझे दिशा देता है। क्या तूने हाल ही में कोई सपना देखा है जिसमें तू मेरे मंदिर में हो? या तूने सुना है कहीं मेरा नाम अचानक? यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। यह वो क्षण है जब मैं तुझसे संवाद करती हूं, जब तू मेरा नाम सुनता है, जब तू मेरी झलक देखता है, समझ ले कि मैं तुझे बुला रही हूं। बच्चे, जब जीवन में सब कुछ ठहर सा जाए, जब लगे कि अब कुछ नया नहीं हो रहा, तब समझ ले कि तेरे भीतर एक नया अंकुर फूट रहा है। जब पेड़ की टहनी सूखती है, तब कोई देख नहीं पाता कि जड़ में नया जीवन जन्म ले रहा है। ऐसे ही जब तू ठहरा हुआ महसूस करता है, तब वास्तव में तेरे भीतर कुछ गहरा जाग रहा होता है। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू मेरी कृपा को कैसे पहचान सकता है। बहुत बार तू सोचता है कि कृपा का अर्थ है अचानक बहुत सारा धन, बहुत सारी सफलता या बहुत बड़ा चमत्कार। पर नहीं बच्चे, मेरी कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार होता है तेरे भीतर का परिवर्तन। जब तू उस दुख को भी प्रेम से स्वीकारने लगे जिसे कभी तूने श्राप समझा था, समझ ले कि मेरी कृपा तुझ पर उतर रही है। जब तू उस व्यक्ति को भी माफ करने लगे जिसने तुझे सबसे अधिक दुख पहुंचाया था, समझ ले कि मेरा आशीर्वाद तुझ पर है। जब तू बिना किसी कारण के प्रसन्न रहने लगे, जब तेरे चेहरे पर बिना प्रयास के मुस्कान आने लगे, जब तू एक गहरी शांति को महसूस करे, तो समझ ले कि मैं मां काली तेरे भीतर उतर आई हूं। बच्चे, अब तेरा जीवन बदलने जा रहा है, लेकिन याद रख, परिवर्तन पहले तेरे भीतर होगा, फिर संसार बदलेगा। अब मैं तुझसे एक निवेदन करती हूं, हर दिन कुछ समय अपने आप से बात कर। हर दिन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कह, मां, मैं तैयार हूं, जो तू चाहे वही हो। हर दिन किसी की मदद कर बिना किसी स्वार्थ के। वह मदद छोटी हो सकती है, लेकिन उसमें तेरा दिल होना चाहिए। हर दिन कुछ समय मौन रहे, उस मौन में मैं तुझसे बात करूंगी। बच्चे, तेरे जीवन में अब वो इंसान भी आएगा जिसे मैंने तुझसे जोड़ने का निश्चय किया है। वह मेरे ही रंग में रंगा होगा। वह तुझे समझेगा, तेरे भीतर के घावों को महसूस करेगा और तेरे संघर्षों को बिना कहे जान लेगा। शायद वह आ चुका है, शायद आने वाला है, लेकिन जब वह मिलेगा तू उसे पहचान लेगा, क्योंकि उसकी आंखों में तू वही सच्चाई देखेगा जो तूने वर्षों से खोजी है। मैं मां काली तुझसे वादा करती हूं, तू कभी अकेला नहीं होगा। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे उठाऊंगी।
जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। जब तू हार मानने लगेगा मैं तुझे वह साहस दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। बच्चे, अब यह समय है कि तू जाग जाए। अब यह समय है कि तू उस आवाज को सुने जो वर्षों से तुझसे कह रही है कि तू बहुत कीमती है, तू बहुत खास है। तू वो दीप है जो कई जिंदगियों को रोशन करेगा। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू शांति और विजय के लिए आया है। तेरे भीतर वो आग है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। देख बेटा, जीवन में सबसे बड़ा सवाल होता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा मकसद क्या है। ये सवाल हर इंसान के मन में आते हैं, लेकिन याद रख, हर किसी के लिए जवाब एक जैसा नहीं होता, क्योंकि मां काली हर व्यक्ति को अलग अलग उद्देश्य के साथ भेजती हूं। इस धरती पर मैं हर एक को उसकी अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा और अपने कर्म के अनुसार बनाती हूं। तू सोच रहा होगा कि कैसे जाना जाए कि मैं तुझसे क्या चाहती हूं, कैसे पता चले कि तेरा लक्ष्य क्या है। बच्चे, इसका उत्तर भी मैं तेरे भीतर छुपा के रखती हूं। तेरी आत्मा, तेरे हृदय की गहराइयों में, तेरे सपनों में, तेरी इच्छाओं में वही तेरा उद्देश्य छुपा है। लेकिन समझने के लिए तुझे अपने मन की आवाज सुननी होगी। उस आवाज को पहचानना होगा जो तुझे शांति देती है, जो तेरे दिल को उत्साह से भर देती है। हर इंसान के लिए अलग राह होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब एक जैसे बन जाएं। इस दुनिया में विविधता ही मेरा वरदान है। कुछ को ज्ञान का दीप जलाना है, कुछ को सेवा का मार्ग चलना है, कुछ को योद्धा बनकर समाज की रक्षा करनी है। तेरे लिए भी मैं कुछ विशेष योजना लेकर आई हूं। जब तू अपने भीतर झांकेगा, तेरी आत्मा तुझसे बोलेगी, यही मेरा काम है, यही मेरा लक्ष्य है। और समझ ले, यह काम आसान नहीं होगा। कई बार तू भ्रमित होगा, कई बार निराशा भी होगी, लेकिन याद रखना, मैं मां काली हमेशा तेरे साथ हूं। तेरी मेहनत, तेरे प्रयास, तेरी प्रार्थना, यह सब तेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुझे रास्ता दिखाएंगे। जब तुझे लगे कि तेरा दिल उस काम में शांति और खुशी पा रहा है, तभी समझना कि तू सही राह पर है। अब मैं तुझे एक बात बताती हूं जिसे समझना बहुत जरूरी है। कभी किसी और के नजरिए से अपने जीवन को मत आंकना। तेरे लिए जो रास्ता है वह दूसरों से अलग होगा। तेरी सोच, तेरी महत्वाकांक्षा भी अलग हो सकती है। यह दुनिया बड़ी है, हर किसी के सपनों का रंग भी अलग होता है। इसलिए अपने दिल की सुन, अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। तू पूछेगा कि कैसे अपनी आत्मा की आवाज को पहचाना जाए? बच्चे, जब भी तू शांति से बैठकर अपने मन से सवाल करेगा, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस काम के लिए बना हूं, तो मैं तेरे मन में एक विचार भेजूंगी, एक आशय जो तुझे खींचेगा। उस खिंचाव को महसूस कर उस दिशा में चलना शुरू कर दे। मैंने देखा है कि कई बार लोग दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों की सफलताओं को देखकर खुद को कमतर समझते हैं। बच्चा, यह मत कर। हर किसी की सफलता का पैमाना अलग है। तेरी सफलता तेरे कर्म, तेरे आत्मविश्वास और तेरे विश्वास पर निर्भर करती है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रख, खुद को समझ और मेहनत कर। मैं यह भी जानती हूं कि तेरे मन में कई सवाल होंगे। क्या मैं सही काम कर रहा हूं? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? तू सुन, जब भी ऐसा लगे, अपने दिल से मेरी ओर देख। मेरी छवि, मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद तेरे लिए मार्गदर्शक बनेंगे। मेरी कृपा से तेरा मन स्थिर होगा, तेरे कदम मजबूत होंगे। तू मेरा बच्चा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि तू अपने सपनों को सच कर, इस संसार में अपनी अलग पहचान बनाए। तेरे सपनों में छुपा है तेरा उद्देश्य, और तेरा कर्म है वह साधन जिससे तू उस उद्देश्य तक पहुंचेगा। और हां, यह भी जान ले कि हर इंसान की ताकत, उसकी समझ और उसका कर्म अलग होता है। कोई सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता।
इसीलिए जो काम तेरे दिल को भाए, जिसमें तुझे सच्ची खुशी मिले, वही अपना। अगर तू दूसरों की नकल करेगा तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। इसलिए अपने मन की सुन, अपने लक्ष्य को पहचान और उस पर अटल रह। मैं मां काली तुझसे वादा करती हूं, तेरी मेहनत सफल होगी, तेरी राह रोशन होगी। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम पर। जब भी तू थका महसूस करे तो मेरी पूजा कर, मेरा नाम ले, मैं तुझे नई ऊर्जा दूंगी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी जानना जरूरी है कि जीवन में हर दिन नया अवसर लेकर आता है। अगर आज कुछ गलत हुआ तो चिंता मत कर, कल नई शुरुआत का दिन है। अपने आप को गिरने मत देना, हर असफलता तुझे मजबूत बनाती है। तेरे अनुभवों से तेरा ज्ञान बढ़ता है। तू जानता है कि मैं मां काली हर बच्चे की अपनी हूं, तेरे दुखों में साथ हूं, तेरे संघर्षों में तेरा हाथ थामती हूं। तेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरी कृपा सदैव तेरे साथ है। बस तू मेहनत करता जा, प्रार्थना करता जा और सच्चे मन से अपने उद्देश्य को समझ। मैं मां काली तुझसे यही कहना चाहती हूं कि तू अपने जीवन को एक नई दिशा दे। अपने मन को स्पष्ट कर और अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस कर। हर इंसान का उद्देश्य अलग है और तेरा उद्देश्य तुझ में छुपा है, जिसे तुझे खोज कर दुनिया के सामने लाना है। तू महान है, तुझ में शक्ति है और मैं तेरे साथ हूं। अब उठ, चल और उस लक्ष्य की ओर बढ़।